लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी वन्य जीव अभयारण्य में 3 तमिलों की गोलीबारी में मौत की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कर्नाटक वन विभाग के स्पष्टीकरण को नामंजूर करते हुए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। विजय ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाए। उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कर्नाटक सरकार से सख्त कदम उठाने की भी अपील की। उधर मृतकों के परिवारों ने मुआवजे, घटना की पूरी जानकारी और गोली चलाने वाले वन कर्मियों की पहचान की मांग करते हुए मैसूरू के केआर अस्पताल में शवों के पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के आश्वासन के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने टीवी के सरकार पर डीएमके नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। चेन्नई में उत्तर क्षेत्रीय डीएमके एडवोकेट्स विंग्स की एक बैठक में उन्होंने कहा कि झूठे मामले दर्ज कर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उदयनिधि ने अपनी ताजा गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और वकीलों से कानूनी मदद देने की अपील की। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में किसानों की सूखे की समस्या को लेकर आज बंद रखा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। संयुक्त संघर्ष कर्नाटक समिति और कई किसान संगठनों ने राज्य सरकार से कलबुर्गी और पूरे कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने और तत्काल राहत देने की मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि बारिश की कमी से खेती प्रभावित हुई है और कई गांवों में पीने के पानी का संकट हो गया है। उनकी प्रमुख मांगों में किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा, रबी की फसल के लिए मुफ्त खाद और बीज, लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान और एग्रीकल्चर लोन में राहत देना शामिल है। इन संगठनों ने पशुओं के लिए चारा केंद्र खोलने की भी मांग की। हालांकि सरकार ने अधिकारियों को संभावित सूखे की स्थिति से तैयार रहने को कहा है। आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध और तेज हो गया है। डॉक्टरों की मुख्य मांग स्टाइपेंड में 30% बढ़ोतरी और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करना है। सरकार ने 3% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिसे डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया। डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस में गैर चिकित्सकीय शिक्षकों की नियुक्ति पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों का पालन और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने 11 और 12 अगस्त को इमरजेंसी सर्विसेज का भी बहिष्कार किया था। तब से इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आईसीयू, आपात सर्जरी और ब्लड बैंक की सेवाएं जारी हैं, लेकिन अन्य सेवाओं पर असर पड़ा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अगले महीने होने वाले विधानसभा सत्र में शामिल होने की चुनौती दी है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि केसीआर सदन में आकर सरकार के सवालों का सामना करें और अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों पर जवाब दें। रेवंत रेड्डी ने केसीआर के शासनकाल को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार विधानसभा में पुराने निर्णयों और उनके असर पर चर्चा के लिए तैयार है। अब नजर सितंबर के विधानसभा सत्र पर है, जहां केसीआर की मौजूदगी और सरकार के साथ संभावित राजनीतिक टकराव अहम मुद्दा बन सकता है। केरल के कालाड़ी के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति सीजा थॉमस ने आरोप लगाया है कि 13 अगस्त को सिंडिकेट बैठक के बाद एसएफआई के प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया और बाल खींचे। प्रदर्शनकारियों ने परिसर में उनका नकली अंतिम संस्कार भी किया। इस विश्वविद्यालय में छात्र पिछले 29 दिन से हड़ताल पर हैं। वे फैकल्टी की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पुलिस प्रमुख को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में एसएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक